हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिर्जापुर क्लासेस पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त या एक बड़ा भाई जो आपको पढ़ाने आया हूँ कक्षा 10 की गणित, जहाँ हम लोग आज गणित के बारे में जानेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। किस क्रम में चलना है, कैसे चलना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज पढ़ते हैं। देखिए, हमारी जो कक्षा 10 की बुक है उसमें पहले चैप्टर है हमारे मैथ का जो पहला सब चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। ध्यान से समझते हैं सारी चीजों को हम लोग और साथ में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं जिसे रियल नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, रियल नंबर। ये हमारे मैथ के जो बुक में पहला चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए क्या संख्या। क्या पता होना चाहिए भाई? संख्या। संख्या क्या होता है? या किसी भी वस्तु को गिनने, नापने, मापने या किसी भी वस्तु की संख्या को बताने के लिए, या आप ऐसे कह सकते हैं जैसे मेरे पास अभी कितने मार्कर हैं? 2 मार्कर हैं। तो आप 2 को कैसे लिखेंगे भाई? 2 को आप इस तरीके से लिखेंगे। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी वस्तु को गिनने, उसकी संख्या को बताने के लिए, उसको मापने के लिए, तौलने के लिए जिस भी गणितीय अंक का प्रयोग करते हैं, या आप कह सकते हैं जिस भी गणितीय शब्द का प्रयोग करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी सिंपल सी परिभाषा क्या देनी है हमको? हम वस्तु को गिनने गिनने मापने या उसकी मात्रा उसकी मात्रा जिन गणितीय जिन गणितीय अवयवों का प्रयोग करते हैं उसे संख्या कहते हैं। उसे संख्या। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से समझते चलिएगा और साथ में नोट करते चलिएगा। हम लोग इस चीज को बहुत आराम से और सलीके से और बहुत कायदे से पढ़ेंगे। आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे हमारे चैनल पे कि ऐसा लगेगा कि आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो। बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं दिखानी है हमको। हर एक बच्चे को समझ में आएगा। बस आपको पूरा एंड टू एंड, शुरू से आखिरी तक का वीडियो देखना है। ठीक है दोस्तों, संख्या सबको समझ में आ गई? क्या किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम लोग जिन भी, आप कह सकते हैं किसी भी वस्तु को गिनने, मापने या उसकी मात्रा को बताने के लिए जिन भी गणितीय अवयवों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संख्या। जैसे जैसे आप समझ सकते हैं क्या? 1, 2, 3, ये सब क्या है? हमारी संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं संख्या के प्रकार। क्या पढ़ेंगे भाई? संख्या के प्रकार। ये संख्याएं ये कितने प्रकार की होती हैं? संख्या के प्रकार। देखिए, हमारी संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। इनमें से सबसे पहला प्रकार जो होता है वो हमारा कहलाता है वास्तविक संख्या। क्या कहलाता है दोस्तों? वास्तविक संख्या, जो कि हमारा चैप्टर है, वास्तविक संख्या या रियल नंबर। ठीक है दोस्तों। और दूसरी जो संख्या होती है, दूसरी जो प्रकार होती है, उसे हम कहते हैं क्या? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक है दोस्तों, काल्पनिक संख्या जिसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक को या संख्या के इस प्रकार को जो है पढ़ेंगे कहाँ? कक्षा 11 में। जब आप क्लास 11th में जाएंगे और आप मैथ सब्जेक्ट लेंगे तो वहां आपको इमेजिनरी नंबर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमको ये नहीं पढ़ना है। और हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या, जो कि हमारे पहले ही चैप्टर का नाम है। बस हम लोग काल्पनिक संख्या क्या होती है देखिए।
आप लोग बहुत सारे नंबरों के बारे में देखे होंगे, जैसे इस तरीके के नंबर आ जाएंगे, जैसे अंडर रूट के भीतर -4। हमारे कहने का मतलब है, अगर आप समझिएगा 4 है तो 4 को आप अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर, इसको हम जानते हैं, प्लस और माइनस का 2 आता है। ठीक है, प्लस और माइनस का 2 आता है। लेकिन अगर हम कह दें आपको कि -4 को अंडर रूट से बाहर निकाल के दिखाइए, तो आप भाई कब निकालेंगे? ज्यादा से ज्यादा आप कहेंगे कि सर ये हो सकता है। हाँ, यहाँ तक तो सही है, लेकिन जब इसका जोड़ा बनेगा तभी ये बाहर आ सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ -2 है, जबकि यहाँ +2 है। जोड़ा सेम बनेगा तब तो बाहर आएगा। आप यहाँ बाहर नहीं निकाल सकते हैं, यानी ये क्या होगा? काल्पनिक संख्या है। इसको कैसे निकाला जाएगा, इन सब चीजों को हम लोग क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना जानिए कि अंडर रूट के भीतर कोई भी संख्या हो, अगर हमारी ऋणात्मक संख्या हो जाती है तो वो क्या कहलाएगी? वो हमारा काल्पनिक संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोगों को इसके बारे में कोई पढ़ाई अभी नहीं करनी है। तो हम लोग जानते हैं क्या? वास्तविक संख्या। अच्छा, आपको पता है इसके अलावा अंडर रूट के अलावा जितने माइनस में अंडर रूट के अलावा जितने भी संख्याओं के बारे में पढ़ना है, वो सब के सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे आप जानते हैं वास्तविक संख्याओं के प्रकार, देखिएगा पहला प्रकार आपको समझना होगा, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है दोस्तों, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? तो आप अच्छे से इसको जानते हैं, फिर भी हम लिख लेते हैं। क्या होती है भाई प्राकृतिक संख्या? वे संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो, वो और अनंत तक चलती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। या आप कह सकते हैं गिनती के सभी नंबर को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो मैं लिख देता हूं यहां साथ में, गिनती के सभी संख्याओं को, यानी ऑल काउंटिंग नंबर, गिनती की सभी संख्याओं को गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप जानते हैं कौन कौन से नंबर हो गए भाई? आप 1 से स्टार्ट करिए, 2 जाइए, 3 जाइए, डॉट 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 डॉट, आप जहां तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक। आपको जितनी भी गिनती आती है सबके सब ये प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती हैं। आपको दूसरी संख्या समझनी होगी। दूसरी संख्या कौन सी हो गई भाई? देखिए, एक हमारी हो गई प्राकृत संख्या, और दूसरी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। दूसरी संख्या हमारी होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है दोस्तों? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम लोग कहते हैं क्या? होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है तो समझिएगा, गिनती की जितनी भी संख्या है उसमें जीरो को अगर शामिल कर लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो आप लिख सकते हैं इसके साथ कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेने से या कर लेने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे जैसे आप समझ सकते हैं क्या मित्रों? 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं। ये सब के सब क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? सवाल आते हैं बहुविकल्पी वाले, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? प्रश्न वापस से सुनिएगा, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो जी हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। देखिए,
प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 हमसे पूछा क्या ये पूर्ण संख्या है, तो आप देखिएगा 1, 2, 3 इसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं था। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो जी नहीं, सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जैसे देखिए पूर्ण संख्या में 0 आता है, लेकिन क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं कभी भी प्राकृतिक संख्याएं नहीं। ठीक है दोस्तों, इसके देखिए हम लोग तीसरा जो पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है देखिएगा, तो हम कहेंगे सभी सभी ऋणात्मक ऋणात्मक शून्य व सभी धनात्मक धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या? सभी ऋणात्मक शून्य व सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे जैसे देखिएगा कौन कौन सी हो जाती हैं भैया, जैसे होती हैं सभी माइनस की, यानी जैसे माइनस इधर आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया इनफाइनाइट से चलते चलिए चलते चलते -3 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक। आप अनंत तक की इधर संख्या, अनंत तक की माइनस में सभी संख्या और साथ में 0 को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ये वाले हमारे क्या कहलाते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक के हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? धनात्मक पूर्णांक। हम इधर वाली संख्या को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, और इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और हमारा 0 जो होता है न तो वो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक की कैटेगरी में आता है। उसे न तो धनात्मक कहा जाता है और न ही ऋणात्मक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही होंगी चीजें। अगला हम लोग पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो है अगला होता है हमारा क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे रेशनल नंबर भी कहा जाता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? ध्यान से देखिएगा, परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हूँ, लिखी जा सकती हूँ, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जहां जहां Q इज नॉट इक्वल, इसको विशेष ध्यान रखिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। आप समझिएगा, जैसे जैसे में समझिएगा, मैं कहूँ 1/2 क्या परिमेय संख्या है? तो आप देखिएगा P/Q के रूप में लिखी गई है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। हम आपसे पूछें क्या 3 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे आप जानते हैं कि 1 हमेशा छिपा होता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। आपसे पूछा जाए क्या 0 एक परिमेय संख्या है? बताइएगा, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफिनेशन में भी हमारी परिभाषा में भी चल रहा है P/Q के रूप में लिखी गई हो, और जहां Q का मान, ध्यान से देखिएगा, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो मित्रों Q का मान से हमसे मतलब है, P का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
P का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या ये एक परिमेय संख्या है, तो जी नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ Q का मान 0 हो गया, इसलिए ये परिमेय संख्या हमारी नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। आगे हमारा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपसे आखिरी में सारे प्रश्न कराए जाएंगे अभी कि एक कैसे प्रश्न पूछा जाता है और कैसा प्रश्न इसमें आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, परिमेय अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, हम कहेंगे वे संख्याएं, वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सकें, जो p बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके, या हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिनको p बेटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। देखिएगा, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वे संख्याएं जो अंडर रूट से बाहर न निकाली जा सके, जिनको हम अंडर रूट यानी जिन संख्याओं का हम रूट नहीं ले सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे में देखिएगा, मैं आपसे कह दूं, अगर आप क्लास 9th में 10th में आ चुके हैं तो 9th में पढ़ के आए होंगे, जैसे आप पढ़े होंगे 2 दशमलव या कुछ भी, आप मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ, 0.341 2 0 1 5 6, ये ऐसे चलता चल रहा है इनफाइनाइट तक। और ये क्या हो रहा है, इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है, लेकिन इसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ न तो रिपीट हो रहा है और न रुक रहा है। यानी ये एक अशांत वाला दशमलव है। कैसा, अशांत दशमलव, और कैसा, अनावर्ती अशांत दशमलव। समझते होंगे आप, अनावर्ती अशांत दशमलव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। और इसके बाद जैसे में हम एग्जांपल ले लें, अंडर रूट का 2, तो क्या हम इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो जी नहीं। आप कभी भी अंडर रूट 2 का जो इस रूट को इससे बाहर निकालने की कोशिश करिए, तो इसकी वैल्यू कुछ आप पाएंगे 1.414, इस तरीके से, मतलब ये चलता चलेगा, ना तो रिपीट होगा और ना ही ये शांत होने वाला है। ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता चलेगा, कहीं भी रुकने वाला नहीं है और कहीं भी ये रिपीट होने वाला नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हमारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। हमने कितनी चीजों को पढ़ा आज, हमने पढ़ा सबसे पहले संख्या क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि हमारी प्राकृत संख्या क्या होती है, फिर हमने पढ़ा पूर्ण संख्या क्या होती है, फिर हमने पढ़ा पूर्णांक क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा परिमेय संख्या, फिर हमने पढ़ा अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। तो हम के अंतर्गत हमको इतनी संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इन्हीं सबको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। मतलब जितने भी नंबरों को हम पढ़ रहे हैं या जितने नंबरों को हमने देखा अभी तक, जितनी संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया, वो सब हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है मित्रों, इसके साथ कुछ और भी संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा बेसिक है जो आपको आना चाहिए। अभी कैसे इसके सवाल आते हैं आपको बता दिया दोस्तों। तो हम लोग और कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं और प्रकार की चीजों के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, हमारे पास होता है क्या, हमारे पास होता है सम संख्या, सम संख्या या सम संख्याएं क्या होती हैं भैया, जिसे इवन नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इवन नंबर। ठीक है दोस्तों, इवन नंबर। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, इसको हम लोग जानते हैं। आज देखिएगा, हम छोटी कक्षाओं में ऐसा पढ़ के आते हैं कि वे सभी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी तरीके कट जाएं, उसे हम सम संख्या कहते हैं। क्या, वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है, सम संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन हमको इसके आगे समझना होगा, हम थोड़ा सा क्या है कि बताऊंगा भी और सारी चीजों को समझाऊंगा। देखिए, सम संख्या क्या होती है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सम संख्या वे संख्याएं या वे सभी संख्याएं
वे संख्याएं जो जो 2m, क्या 2m, इस पर ध्यान दीजिएगा, जो 2m रूप की होती हैं, 2m रूप की होती हैं, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या अर्थात जिसको कहा जाता है ऑड नंबर, क्या कहा जाता है, ऑड नंबर। ठीक है, देखिएगा विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसे हमने अभी पढ़ा सम संख्या के बारे में, सम संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। या हमने लिखा कि वे संख्याएं जो 2m रूप की होती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे विषम संख्या, तो वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, यानी अगर आप इन संख्याओं में 2 से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा 1 बचता है। ठीक है, तो हमने वहां परिभाषा क्या लिखा, हमने लिखा कि जो संख्याएं 2m रूप की होती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2m+1, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, 2m+1 रूप की होती हैं, रूप की होती हैं, विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप जानते हैं, देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं 3, 5, 7 ये सब क्या है, विषम संख्या। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2m रूप का, देखिएगा 2 × 1, या आप इसी को चलिए ऐसे समझते हैं 2 × 1 + m, यानी आप देख रहे हैं 2 × 1 + 1, 3 को आप लिख सकते हैं, यानी 2m+1 रूप की हो गई। देखिए इसी तरीके से 5 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा 5 को आप लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 + 1, यानी 2, और जो ये 2 है इसका मान m+1, इस तरीके से, यानी ये हमारी क्या कहलाती है, विषम संख्याएं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे भाज्य संख्या के बारे में। देखिए सारी संख्याएं अच्छे से क्लियर रखिए, क्योंकि इससे आपके बहुविकल्पी का एक क्वेश्चन जरूर बनता है। आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको अभी इससे संबंधित क्वेश्चन कराएंगे कि एग्जाम में हमारे कैसे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा इसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, देखिएगा भाज्य संख्याएं हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड या फैक्टर, आप जो शब्द बोल सकते हैं, प्राप्त होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या आप कह सकते हैं वे संख्याएं, हाँ, दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 6, तो 6 कैसी संख्या, तो आप कहेंगे सर ये 1 के भी टेबल में आता है, ये 2 के भी टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में भी आता है, ये 6 के टेबल में भी आता है। यानी कहने का मतलब ये 1 से भी, 2 से भी, 6 से भी पूरा पूरा कट सकता है। जैसे अगला देखिए, मैं कह दूं आपको 8, 8 आप ध्यान दीजिए 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, और 8 से भी जाता है। तो 2 से ज्यादा लोगों से ये विभाजित हो रहा है, इसलिए ये भी एक भाज्य संख्या है। जैसे मैं कह दूं 9, देखिएगा 1 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, यानी ये 9 के भी टेबल में आता है। तो 3 से ज्यादा, कहने का मतलब 2 से ज्यादा के टेबल में आ रहा है, इसलिए 9 भी एक हमारी भाज्य संख्या है। बस आप दिमाग में इतना रखिएगा कि भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं
जिनके दो से अधिक दो से अधिक अपवर्त, या उसी को हम कह सकते हैं दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। आप अपवर्त के लिखिए, ज्यादा अच्छा है। अपवर्त होते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभाज्य संख्या जिसको कहा जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ध्यान समझिएगा। प्राइम नंबर क्या होता है पहले मैं समझा दे रहा हूँ, फिर इसको मैं लिखता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि मैं आपसे कहता हूँ टू, तो ध्यान दीजिएगा ये वन के टेबल में आया और टू के टेबल में आया। मैं कहता हूँ थ्री, आप ध्यान दीजिएगा ये वन के टेबल में आ रहा और थ्री के टेबल में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ फाइव, तो ये वन के टेबल में भी आ रहा है और ये फाइव के टेबल में आ रहा है। जैसे मैं कहूँ सेवन, वन के टेबल में आया और सेवन के टेबल में आया। मैं जैसे कह दूं आपसे कितना इलेवन, तो देखिएगा ये वन के टेबल में और इलेवन के टेबल में है। यानी हम कह सकते हैं, देखिएगा हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड या दो से ज्यादा अपवर्त ही ना प्राप्त हो। यानी इनमें वो संख्या खुद होगी और वन होगा, वो संख्या खुद होगी और वन होगा, वही हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या। यानी ऐसी संख्याएं, या हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके दो से अधिक अपवर्त न हो, या उसी को मल्टीपल भी कह सकते हैं आप, अपवर्त न हो उसे या उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे मैं अभी लिखा हूं, कितना भाई, देखिएगा टू, थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन, 17, इस तरीके से डॉट 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 करते हुए आप जा सकते हैं। अच्छा, आपको ये बात याद होनी चाहिए, वन से हंड्रेड तक के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप इसको लिख भी सकते हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, कुल कितनी 25 संख्या आप काउंट करिएगा आराम से। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अभाज्य संख्या था अभी तक का, यहाँ तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, देखते हैं। अब हमको पढ़ना है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा इसको, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा, इसको कहा जाता है को प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होती है, तो हम कहेंगे दो ऐसी संख्याओं का युग्म या दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें दोनों संख्याओं का एचसीएफ एक हो। अर्थात दोनों संख्याओं का मस कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ध्यान समझते हैं पहले फिर लिखते हैं। जैसे आप समझिएगा, मैं आपको दे दूं दो नंबर, दो तीन, ये एक युग्म है, जोड़ा है। जोड़े में दो संख्याएं होती हैं इसमें, देखिएगा ये दो और तीन, अगर इन दोनों का हम एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा, एचसीएफ वन आएगा। मैं कह दूं थ्री फोर, इन दोनों का एचसीएफ निकालूं तो क्या आएगा, वन आएगा। मैं कहता हूँ फोर फाइव, इन दोनों का एचसीएफ निकालूं तो वन आएगा। अच्छा, क्रम से जरूरी नहीं है, मैं आपको दो ट्वेल्व और मान के चलिए यहाँ पे कह देता हूँ मैं फाइव, इन दोनों का भी एचसीएफ आप निकालेंगे तो क्या आएगा, वन ही आएगा। यानी दो ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका एचसीएफ, ध्यान सुनिएगा, दो ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका एचसीएफ हमेशा एक हो उसे हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्याएं। चलिए लिखते हैं इसको हम लोग, दो ऐसी संख्याओं का युग्म, ऐसी संख्याओं का युग्म या जोड़ा
जिनका मस सदैव एक हो, मस वन हो, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, आपको यहाँ तक की चीजें को नोट करते चलना है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे की कक्षा कल करेंगे, जहाँ हम लोग कल पहले चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, अभी हमारी ये बेसिक जानकारी थी। हम कल पहले अभ्यास को स्टार्ट करेंगे, उसके प्रश्नों को देखेंगे, कैसे लगाए जाएंगे प्रश्न, क्या चीजें हैं, उन सबको हम डिटेल अध्ययन करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक। आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैं खत्म कराऊंगा और जल्द से जल्द खत्म कराने की कोशिश करूंगा, जिससे मैं आपका फिर दोबारा रिवीजन करा सकूं और आप इस चीज को एकदम तसल्ली से आराम से पढ़ सकें। इसी के साथ सभी दोस्तों को जय हिंद।